नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के लोकतंत्र के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, यानी कि चुनाव आयोग की। ये वो संस्था है जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज की निगरानी करती है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। 968 मिलियन। जानते हैं ये क्या है? ये 2024 के चुनावों के लिए भारत में रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या है। मतलब अमेरिका और पूरे यूरोप की आबादी को मिला दें तो भी यह उससे कहीं ज्यादा है। इतने बड़े स्केल पर चुनाव करवाना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े चुनावी महाकुंभ को कंट्रोल कौन करता है? जब करोड़ों लोग वोट डाल रहे हों और हजारों उम्मीदवार मैदान में हों, तो वो इम्पार्शियल रेफरी कौन है जो ये पक्का करे कि खेल नियमों के हिसाब से हो? जवाब है भारत का चुनाव आयोग। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि चुनाव आयोग को आखिर ये ताकत मिलती कहाँ से है। देखिए, ये कोई मामूली सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसकी नींव खुद भारत के संविधान में रखी गई है। आयोग की इस जबरदस्त पावर का सोर्स है सीधे सीधे संविधान का आर्टिकल 324। ये आर्टिकल चुनाव आयोग को देश के सारे चुनावों के सुपरविजन, डायरेक्शन और कंट्रोल की पूरी शक्ति देता है। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव कराने से जुड़ा हर छोटा बड़ा फैसला आयोग के ही हाथ में होता है। अच्छा, अगर आयोग की शक्तियों को देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। चुनाव कब होंगे ये तय करने से लेकर कौन वोट देगा इसकी पूरी लिस्ट तैयार करने तक, किस पार्टी को नेशनल पार्टी मानना है और किसे स्टेट पार्टी, ये डिसाइड करने से लेकर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू करने तक, और हाँ, उम्मीदवार कितना खर्च कर रहे हैं इस पर नजर रखने तक, ये सब कुछ चुनाव आयोग के ही जिम्मे है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। आज के ज़माने में चुनाव आयोग के सामने कई नई और बहुत पेचीदा चुनौतियां हैं जो इसकी आज़ादी और अथॉरिटी का रोज़ इम्तिहान लेती हैं। आइए देखते हैं कि ये मॉडर्न प्रेशर आखिर है क्या। सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है पॉलिटिकल प्रेशर। क्रिटिक्स अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि क्या आयोग सच में सत्ताधारी पार्टियों और पावरफुल नेताओं के असर से पूरी तरह आज़ाद रह पाता है? निष्पक्ष बने रहना एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। दूसरी बड़ी चुनौती है डिजिटल दुनिया की देन, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया पर गलत खबरें तो जंगल की आग की तरह फैल सकती हैं और वोटर्स की सोच को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। इसे रोकना आयोग के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। और फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम पर भरोसे का मुद्दा। हालांकि आयोग हमेशा इनकी सेफ्टी और भरोसे की गारंटी देता है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स समय-समय पर इनकी फियाबिलिटी पर सवाल उठाते रहते हैं। इससे वोटर्स के मन में एक शक पैदा हो सकता है। तो फिर इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए चुनाव आयोग के तरकश में कौन-कौन से तीर हैं? चलिए अब जरा आयोग के उन पावरफुल टूल्स पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए करता है। आयोग का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है आदर्श आचार संहिता, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली कुछ रूल्स हैं जो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू हो जाते हैं, और इसका बस एक ही मकसद है, सभी पार्टियों और उम्मीदवारों को एक बराबर का मौका देना। इसके कुछ नियम बहुत सीधे और साफ हैं, जैसे जो पार्टी पावर में है वो चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। धर्म या जाति के नाम पर नफरत फैलाने वाले भाषणों पर पूरी तरह रोक है। वोटर्स को रिश्वत देना या डराना धमकाना तो एक गंभीर अपराध है, और हर उम्मीदवार के प्रचार पर खर्च करने की एक लिमिट तय होती है। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बहुत ही पते की बात कही थी, आयोग को राजनीतिक दबाव से बचाना ही होगा। इसकी स्वतंत्रता ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की नींव है। तो पॉइंट ये है कि आयोग की असली ताकत उसकी आज़ादी में ही है। और ये सब हमें इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर ले आता है, चुनाव आयोग का भविष्य। हमने इसकी ताकतें भी देखी और चुनौतियां भी। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। यहाँ एक तरह का टकराव साफ नजर आता है। एक तरफ है आयोग का संवैधानिक मैंडेट जो निष्पक्षता, स्वतंत्रता और विश्वसनीयता की मांग करता है, और दूसरी तरफ है आज के दबाव, जैसे राजनीतिकरण, टेक्नोलॉजी के नए नए चैलेंज और सोशल मीडिया पर चलने वाला इन्फॉर्मेशन वॉर। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो आखिर में बस यही एक बड़ा सवाल बचता है,
इस तेजी से बदलते हुए समय में क्या भारत का चुनाव आयोग अपनी स्वायत्ता, अपनी ऑटोनॉमी को बचा पाएगा और लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर अपनी भूमिका निभाता रहेगा? इसी सवाल के जवाब पर भारत के लोकतंत्र का भविष्य टिका है।